नमस्कार आप सभी को और प्यार भरा अभिनंदन। इस चैनल पर चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स और आप सभी का ये आभार और प्यार बना रहे। बहुत अच्छा लगता है जब कुछ बच्चे पहले ही आ जाते हैं तो लगता है कि बिल्कुल मतलब पढ़ने के लिए आतुर हैं तो मेहनत करने का मन करता है। और इसी तरीके से ये आभार बनाए रखिएगा। ये धीरे धीरे वीडियोस को इसी तरीके से फैलाते चले जाओ और अच्छा लगता है हम लोगों को भी मेहनत करना। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे ये तोहफा आप हमें देते चले जाइए, हम आपके लिए और तोहफे लेते चले आएंगे। राधे राधे भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत सभी का नमस्कार, सभी का नमस्कार, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल जोहार भाई जोहार। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। आज प्रॉफिट लॉस की सीरीज अपन लेके आए हैं क्योंकि कल कुछ बच्चों ने बोला था कि सर प्रॉफिट लॉस वाली चीजें 2 दिन बीच में हमने प्रैक्टिस किया तो आपको ये पता चला कि किस तरीके से कितनी स्पीड हमको बनानी है। इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि किसी के मन में कोई डाउट ना रह जाए कि हमको कितना बनाना है, किस तरीके से हमको ये करना है कि भाई स्पीड कितनी होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो क्या शुरुआत करें क्या? अरे एक बार सभी बच्चों को बुला लिया करो। इस वक्त एक एडवांस, बिल्कुल इस टॉपिक के बाद 100% एडवांस शुरू कर देंगे। जो भी टॉपिक आप बोलेंगे एडवांस इन द सेंस नॉन लैंग्वेज क्वेश्चंस, मैं अपने हिसाब से बोलता हूं लैंग्वेज टॉपिक, नॉन लैंग्वेज टॉपिक तो अपने बिल्कुल कर देंगे भाई। और प्राइस वाली वीडियो 100% आएगी, आप घबराइए मत, प्राइस वाली वीडियो भी आएगी। तो मेंसुरेशन को या अलजेब्रा जो भी आप बोलेंगे और मैं कहता हूं कि मजा दे देंगे। जैसे यहां पर यहाँ के किंग के रूप में हम लोग जादूगर के रूप में कहते हैं तो वहां का जादू अभी आपने देखा ही कहाँ है, तो वहां का भी जादू बनाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास को शुरुआत करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन से। सबसे पहले कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है आज की क्लास में, उन चीजों को डिस्कस कर लें। तो सर एक बार दिखाइएगा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा कि क्या क्या हम आज पढ़ेंगे, क्या क्या कौन सी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे आज, ये चीजें हमको देखनी है। ठीक है, तो देखिएगा, बिल्कुल भाई, गुरु का हाथ पकड़ के चलोगे तो लोगों के पैर पकड़ने की, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि साथ साथ चलिए, मैं अपने आप आपको इस भंवर से निकाल दूंगा, ये मेरा दावा है। टॉपिक डिस्कस टुडे, पहला है कि वस्तुओं में संबंध, आपस में कोई रिलेशन दे रखा होगा उसका कोई क्वेश्चन होगा। फिर सीपी और एसपी में से एग्जैक्ट वैल्यू घटाना, ये होगा आज की सेकंड टाइप। तीसरा होगा कर्मागत में, पहला बेसिक क्वेश्चन की कर्मागत क्या चीज है। फिर कंडीशनल क्वेश्चन कर्मागत के अंदर, फिर होता है जो नया क्वेश्चन आजकल आता है विपरीत कर्मागत, उल्टा लगाना। और इसके चौथे के बाद आएगा भाषा पर आधारित यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो ये है आपका चारों चीजें। ठीक है, अब आगे बढ़ें क्या? चलिएगा आज की क्लास को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिलेशन बिटवीन आर्टिकल्स, ये आपको समझ में आ गई है कि ये चारों चीजें आपको पढ़नी है आज की क्लास में, क्योंकि कहते ना कि जब वो काम शुरुआत करें तो हमें पता रहे कि करेंगे क्या आज। तो आज इन चीजों को अपन डिस्कशन में लेंगे। थोड़ा सा रुकिए, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि लिखना थोड़ी है, आप तक हैंड रिटन नोट्स पहुंच जाएंगे। आज आपके टेलीग्राम के अंदर खूब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी भाई। आज टेलीग्राम में 100% दिलवा देंगे क्योंकि आज पूरी कंटेंट टीम ऑफिस में है, सभी लोग हैं, जितने भी लोग काम करते हैं आज मैंने सभी को, हम लोगों ने पूरा मैनेज कर रखा है। तो आज आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि जिन बच्चों ने परसेंटेज की टॉपिक को नहीं पढ़ा है, वो परसेंटेज का टॉपिक आज प्लेलिस्ट में हम लोग डाल देंगे, वहां से पढ़ लेना, क्योंकि फिर इसके आगे ही अपन यहाँ पे पढ़ाएंगे। एक बेसिक परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया है, इतना अच्छे तरीके से मैंने किया है कि आप दूसरे बच्चों को भी बता सकते हैं कि वहां से पढ़ के आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके आगे ही फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो परसेंटेज के टॉपिक को आप पढ़ा देना। ठीक है ना, पढ़ लेना। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 120, तो 119 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, 120वें नंबर क्वेश्चन पर आता है। और कोचिंग का नाम क्या है? तो कोचिंग का नाम है भाई हरेंद्रा क्लासेज।
ठीक है, ये जयपुर के अंदर है हरेंद्रा क्लासेज, ठीक है। और राजस्थान के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर हम लोग बाई प्रोजेक्टर यानी ब्रांचेज हमारी पूरे राजस्थान के अंदर फैली हुई हैं। तो आगे बढ़ें, बिल्कुल आज आपको मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। देखिएगा, इसने बोला कि 9 संतरों की कीमत दे रखी है 5 सेब के बराबर, 5 सेब की कीमत 9 आम के बराबर, 4 आम की कीमत 9 नींबू के बराबर और 3 नींबू की कीमत 48 है। अगर 3 नींबू की कीमत 48 है तो एक नींबू की कितनी आएगी? क्वेश्चन को नीचे से पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि सॉल्यूशन तो कोई भी निकाल देगा, अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि मुझे किस क्वेश्चन को आगे से शुरू करना है, किस क्वेश्चन को पीछे से शुरू करना है, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है, बात इसके ऊपर है। अब ध्यान से बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने दूंगा, अभी बात ध्यान से कि मैंने नीचे से बिल्कुल बैक साइड से क्वेश्चन को शुरुआत किया है, विपरीत डायरेक्शन से क्वेश्चन को, कि 3 नींबू अगर 48 के तो एक नींबू कितने का? 16 का हो जाएगा। अगर एक नींबू 16 का है तो 9 नींबू कितने के? इसके। अब 9 नींबू कितने आम के बराबर हैं? 4 आम के बराबर हैं। ये एक आम का आ गया, ये एक आम का आ गया। अगर एक आम अगर इतने का है तो 3 आम कितने के? इतने के। और ये 3 आम का है तो 3 आम ये कितने के बराबर आ जाएगा? 5 सेब के। 3 आम का मूल्य 5 सेब के, ये 5 सेब है तो ये एक सेब का मूल्य है, और एक सेब का मूल्य ये आ गया। तो इसने बोला ये 5 सेब, इसने बोला 5 सेब। अगर ये 5 सेब हो गए, 5 सेब हो गए, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देना, 5 सेब हो गए तो ये आ जाएगा 9, कि एक सेब का मतलब एक संतरे का मूल्य, एक संतरे का मूल्य। तो यहां से मैं देखूंगा 9 से 9 गया, 5 से 5 गया, 4 तिया 12, 12 चौका 48, 4 तिया 12, तो आंसर आ जाएगा 12 पैसे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान भरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ गया है। मैं दोबारा आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सभी बच्चों के फोन में रिवीजन करते वक्त आपको परेशानी ना हो। आपसी रिलेशन, इस तरह का क्वेश्चन आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं मेरे भाई, यही सेम क्वेश्चन आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं रीजनिंग में कैसे, कि लाल को हरा बोलते हैं, हरे को पीला बोलते हैं, पीले को काला बोलते हैं, काले को नीला बोलते हैं, तो बताइए सफेद को क्या बोलेंगे? क्या ऐसा क्वेश्चन आप रीजनिंग में पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ते हैं। अब यहां पर वही क्वेश्चन आपके मैथ के अंदर है। वो मैथ के अंदर किस तरीके से, एक बारी दोबारा सुनो, एक बारी सभी बच्चे इसी चीज को दोबारा सुनेंगे। मैंने क्या बोला कि 3 नींबू 48 के हैं तो एक नींबू कितने का? 48/3 का। इधर ध्यान देंगे, पहले इधर समझो। एक नींबू 48/3 का, एक नींबू 48/3 का आ गया है। अब ये कह रहा है कि अगर एक नींबू 48/3 का है, एक नींबू अगर 48/3 का है, तो यहां से वो ये कहना चाह रहा है एक नींबू। तो मैंने पीछे से क्वेश्चन पढ़ा कि 9 नींबू, अगर एक नींबू इतने का तो ये 9 नींबू, ये 9 नींबू की कागी, 9 नींबू कितने के बराबर हैं? 9 नींबू कितने के बराबर हैं? इसने बोला कि 9 नींबू 4 आम के बराबर हैं। 4 आम बराबर है 9 नींबुओं की कीमत, ये 9 नींबू की कीमत है। ये 4 आम, अगर 4 आम इसके बराबर हैं तो एक आम कितने के बराबर रहेगा? ये आ गया, ये एक आम की कीमत आ गई, ये एक आम की कीमत आ गई। अगर एक आम की कीमत ये है तो अब मैंने निकाल दिया 3 आम की कीमत। क्वेश्चन ने दे रखा, पीछे से पढ़ते रहो, 3 ने, तो 3 की अगर 3 आम की, 3 आ गया आम, 3 आम किसके बराबर हैं? 3 आम बराबर है 5 सेबों की। 3 आम बराबर है 5 सेबों के, तो 5 सेब 3 आम के बराबर, तो एक सेब यहां से एक, तो इसको नीचे कर दो 5, इसी हिसाब से ये 5 और ये 9, एक सीरीज बन गई। पीछे वाली वैल्यू ऊपर, आगे वाली वैल्यू नीचे, पीछे वाली वैल्यू ऊपर, आगे वाली वैल्यू नीचे, पीछे वाली वैल्यू ऊपर, आगे वाली वैल्यू नीचे। इस हिसाब से एक पूरी सीरीज हमने बना दी और ये आंसर आ गया है आपका 12। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपसी रिलेशन ये आपके रीजनिंग में भी काम आएगा। पीछे वाली वैल्यू ऊपर, आगे वाली वैल्यू नीचे, जहां से वैल्यू दे रखी है ना, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना आपको, ये चीज को नीचे रखना है।
क्योंकि एक यूनिट के आगे है। अगर संतरे की निकालनी तो शुरुआत से शुरू करो, 9 नीचे 5 ऊपर, अगला बस सीरीज आगे बढ़ाते रहो। पहले 9 दे रखा था, 9 संतरे, और इसने दे रखा था 5 सेब। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? संतरे की निकालनी है। ये आगे वाली, ये पीछे वाली, ये आगे वाली, ये पीछे वाली। तो इसको अगर आपको नीचे लेना है, क्योंकि इसको हमेशा जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको नीचे, तो पीछे वाली ऊपर, तो आगे वाली नीचे, पीछे ऊपर, आगे वाली नीचे, पीछे ऊपर, तो बात आ जाएगी समझ में। तो आंसर आ गया है। तो क्या आगे बढ़े क्या? बिल्कुल भाई, राम 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 राम। अब पढ़ाई पे ध्यान दो, राम राम की तरफ ध्यान नहीं। आइएगा, आज ये तो था रिलेशन निकालना। अब एसपीसीपी से मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप आपके सीजीएल के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर, हर जगह ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं तरीके से आपको बताऊंगा कि एक बारी बेसिक तरीके से, फिर इसको और स्पीड से कैसे कर सकते हैं, और फिर लास्ट में फाइनल स्पीड आपकी क्या हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बात? तो चलिएगा, 121 नंबर क्वेश्चन को, लैंग्वेज को पढ़ो, लैंग्वेज को ब्रेक करेंगे उतना फायदा। अब मैंने बोला कि सीखते वक्त आंसर नहीं, सीखते वक्त सिर्फ ध्यान से सुनना है कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन सबके पास वही है, लेकिन अपनी एक्सप्लेनेशन में दम है, दूसरों से बेहतर एक्सप्लेन है, तो ही तो हम लोग दूसरों से ज्यादा जॉब ले पाए हैं, दूसरों से बेहतर वर्कआउट कर पा रहे हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 121, एक हरिंदर सिंह अपनी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% होता है 1/4। अगर 4 में खरीदेगा तो बेचेगा कितने में? 5 में। अब ये कह रहा है यदि वह 600 रुपए कम में खरीदे और 600 कम में ही बेचे। भाई इसमें से ना तो 600 कम हो सकता है, ना इसमें से 600 कम हो सकता है। वैसे भी ये रेशियो का मान है, रेशियो कभी भी कम नहीं हो सकता। किससे? रेशियो कभी भी माइनस, रेशियो में से कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू माइनस नहीं होती है। बोला सर इस बात का मीनिंग क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 700 में से आप 500 घटा सकते हो क्या? बोला घटा सकते हैं, एक जैसी वैल्यू तो है। क्या मैं ये कह रहा हूं 7y में से 500 घटा सकते हो? बोला सर y का मान तो बताओ। तो मैं यही तो कह रहा हूं, एक जैसी वैल्यूज घटती हैं, रेशियो में से रेशियो घटेगा, एग्जैक्ट वैल्यू में से एग्जैक्ट वैल्यू घटेगी। तो मैंने देखा कि अब इसे 5% अधिक लाभ हो गया। अगर इसे 5% अधिक लाभ हो गया है, यहां पर मेथड नंबर 1, ये है मेथड नंबर 1, 5% अधिक लाभ हो गया। तो पहले 25% था, आज हो गया 30, तो 30% को लिख देंगे 10 से 3, 13। देखो 100 से 130 हो जाता, लेकिन मैंने बस इसको रिपीट कर दिया। अब एक बात देखो यार, 4 से 10 6, 5 से 13 8, यहां पर गैप 6 का है, यहां पर गैप 8 का है, लेकिन हकीकत में 600 रुपए यहां कम हुए हैं और 600 ही रुपए यहां कम हुए हैं। 600 रुपए यहां कम हुए हैं, 600 रुपए यहां कम हुए हैं। दोनों जगह से 600 रुपए कम थे। तो मतलब है कि दोनों जगह अगर वैल्यू बराबर है तो रेशियो भी तो बराबर होना चाहिए, रेशियो भी बराबर होना चाहिए। तो ये बात हम रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे कि अगर रेशियो का गैप बराबर नहीं है तो गैप कैसे बराबर करेंगे? नीचे वाली वैल्यू की ऊपर गुना, नीचे के डिफरेंस की ऊपर गुना, और ऊपर के डिफरेंस की नीचे गुना। तो नीचे का डिफरेंस कितना है? नीचे का डिफरेंस है 3, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, और 3 पंजा 15 की शुरुआत में था 12 और 15, और ऊपर का डिफरेंस तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 13। तो 12 से 10 होना तो गैप कितने का? 2 का। 15 से 13 होना तो ये भी गैप कितने का? 2 का। तो कहने का मतलब ये है कि दो रेशियो का मान कितना दे रखा है? 600। अगर दो रेशियो का मान 600 है तो कितने गुना पर बैठा है? 300 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया।
क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए है, तो 12 का भी 300 गुना कर दूंगा, तो 12 गुना में 300, तो आंसर आ जाएगा मेरा 600, आंसर आ जाएगा ये 3600, तो आंसर आ जाएगा 3600। तो ये है आपका मेथड नंबर 1, पहला नंबर मेथड है 12 तिया 3600, 3600 आंसर आ गया है। चलो मैं इसको नीचे कर देता हूं, रहने दो रहने दो। तो ये आपका 3600 आंसर है, ये पहला मेथड है। अभी देखना, मैं इसका बहुत स्पीडली मेथड सिखाऊंगा आपको, लेकिन बात सिर्फ इस मेथड को सीखने की नहीं है, बात है कि इस तरह का नया क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे। ये तो हो गया है आपका पहला नंबर मेथड। अभी इसको पकाएंगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। देखिए 5-7 मिनट अगर संयम रखेंगे ना, तो आपको इतना जबरदस्त मेथड में सिखाऊंगा आपको इसका, जो आपके रेशियो में काम आएगा। मैं आपको जो भी चीज सिखाता हूं ना यार, आगे कभी भी रेशियो का चीज करेंगे तो आपके काम आएगी बात। पहले रिपीट भी करेंगे, लेकिन दूसरे मेथड पे आओ। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, अगर क्वेश्चन में, मैं लिखता हूं यहां बात की, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू हैं, एक से ज्यादा, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, तो बेसिक अप्रोच से सोल्व करें। तो बेसिक अप्रोच से सोल्व करें, बेसिक अप्रोच से सोल्व करें। देखिएगा, ये चीज का ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू हैं, तो बेसिक अप्रोच से, सर एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी कह रहे हैं, जिसके पीछे प्रतिशत नहीं लिखा हुआ वो एग्जैक्ट होती है। जैसे यहां पर 600 रुपया एग्जैक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसने बोला 25% होता है 1/4, कि मैंने खरीदा 4 में और मैंने बेच दिया 5 में। 25% होता है 1/4, खरीदा 4 में तो बेचा कितने में, 5 में। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये तो समझ में आ गया। अगर मैं 600 रुपए कम कर दूं तो माइनस का 600, और मैं विक्रय मूल्य में से भी 600 रुपए कम कर दूं तो ये भी -600, ये भी इधर से भी 600 कम हो गया और इधर से भी 600 कम हो गया, इधर से भी 600 कम, इधर से भी 600 कम। अगर मैं 600 रुपए यहां से कम कर दूं, 600 यहां से, तो इसने बोला कि लाभ 5% अधिक। पहले कितना था मेरे भाई, 25, तो पहले 25 था, तो अगर पहले 100 था तो आज हो जाएगा 130। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाएगा 10 से 13। क्लियर है बात को। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका 52, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौका 52, और ये आ जाएगा 13 छिका 78, 52 r - 7800, और ये आ जाएगा 10 पंजा 50, और माइनस का 6000, ये माइनस का 6000। मैं यहां से देखूंगा तो ये आ जाएगा 2r, और बराबर कितना है 1800, और 2r बराबर अगर 1800 है तो 1r का मान कितना आ जाएगा, 1r का मान आ जाएगा 900, और 1r का मान अगर 900 आ गया, 1r का मान अगर 900 आ गया, तो शुरुआती कॉस्ट प्राइस कितना था भाई, 4r। शुरुआती कॉस्ट प्राइस कितना था, 4r। तो यहां से मैं देखूंगा कि 4 गुना 900, और 4 गुना 900, तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा, 3600 आंसर मेरा आ जाएगा। तो ये हो गया इसका सेकंड पैटर्न, ये इसका सेकंड पैटर्न है कि 3600 आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब अपन ये मेथड नंबर 2, पहले मैंने सिखाया रेशियो को मेंटेन करना, मैं आपको बिल्कुल ऑफलाइन के माध्यम से सिखा रहा हूं। पहली बारी में पहले क्वेश्चन में बच्चों को क्या लगने लग जाता कि सर शॉर्ट, लेकिन पांचवा क्वेश्चन आते आते उनको लगता कि सर ने जो सिखाया था उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो इसलिए मैं अभी मेरे दिमाग में 125वां क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे कैसे सिखाना है आपको, उसके हिसाब से मैं आपका बेस रेडी कर रहा हूं। और जिन बच्चों ने परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखी है वो बच्चे प्लेलिस्ट से परसेंटेज की वीडियो देख लेना, क्योंकि उससे आगे फिर अपने चैनल पे बढ़ाएंगे। एक वीडियो मैंने वहां पर डाल दी है, उसके बाद अपन आगे पढ़ाएंगे। तो परसेंटेज की वीडियो ध्यान से देख लेना और बहुत सारे बच्चों के पास आप शेयर कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं मेथड नंबर 3 के ऊपर, तीसरा नंबर मेथड। और ये मेथड आपको अप्लाई करना है, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू है तो ये मेथड अप्लाई करो, चाहे क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन पूरे मैथ में कहां पे पूछे जाते हैं, मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के अंदर। कहां कितनी जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो के अंदर, रेशियो के अंदर दो तरह से मैथ, दो तरह के, दो टाइप्स में क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप ये होगी। और तीसरे नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर ये क्वेश्चन। और चौथे नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंसुरेशन के अंदर। पूरे मैथ के अंदर आपको ये चार जगह मिलेंगी जहां आपको ये वाला काम मिलेगा, क्या कि अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, समझ गए मेरी बात को, तो आपको इन चारों जगह पर वही मेथड अप्लाई होगा। कौन सा, दिखाता हूं मैं आपको कौन सा मेथड की मैं बात कर रहा हूं। पहली कंडीशन में लाभ कितना है, अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन में लाभ कितना है, 25%, 1/4, 4 से 5, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में लाभ कितना है, 30%, 100 से 130, और 100 से 130 है तो 10 से 13, क्लियर है। और फाइनल है कि तीसरी चीज आपको क्या दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू को सबसे नीचे लिखना है हर जगह पर, हर जगह पर। तो एग्जैक्ट वैल्यू पर है कि एग्जैक्ट वैल्यू है, इसकी भी 600 रुपए है और इसकी भी 600 रुपए है। ये चीज मैंने सिर्फ क्या लिखा है, ये तो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है मैंने वही तो लिखी है। और देखिएगा, 13 चौका 52, 10 पंजा 50, बड़े में से छोटा घटा दो, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा का निशान लगाना है, इसकी इससे इसकी इससे। 13 चौका 52, 10 पंजा 50, 52 में से 50 गया तो कितना बच गया है, 2 बच गया। बड़े में से छोटा घटाओ। अब दोबारा ये 10 गुना 600, 6000, 13 गुना 600, 7800, ये 7800, ये 6000, 7800 में से 6000 गया तो 1800। तो दो का मान अगर 1800 है तो एक का मान कितना आ जाएगा, 900। और एक का मान अगर 900 आ गया, इतनी सारी राम कहानी को लिखने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे ही आ गया कि एक का मान अगर 900 आ गया तो चार का मान मेरे को निकालना है। एक का मान अगर 900 आ गया तो चार का मान मुझे निकालना है, तो 4 गुना में 900 तो कितना बन जाएगा, 3600 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है, इस तरीके का मेथड आपको अप्लाई करना है कि सबसे पहला, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, एग्जैक्ट वैल्यू नीचे, आपस में दो जगह पर क्रॉस मल्टीप्लाई, दो जगह पर क्रॉस मल्टीप्लाई, और दो जगह क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 चौका 52, 10 पंजा 50, बड़े में से छोटा घटा दो, और 2 आ गया, और 6000 और 7800 तो 1800। तो एक ऊपर वाला बराबर है नीचे वाला, तो एक का मान आ गया, तो जिसका भी आंसर चाहिए आंसर लगा सकते हैं। बिल्कुल यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, सीजीएल के लिए, सभी के लिए शानदार क्वेश्चन है। और ये आएगा ही आएगा कि अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यूज हों तो आपको पूरे मैथ में चार जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। तो किस तरीके से आपको कर देना है तो करिए। वैल्यू बड़ी हो फिर अभी कराऊंगा ना, अरे घबरा क्यों रहे हैं, आए हुए सारे ही क्वेश्चन करा दूंगा, बिल्कुल रीट के लिए भी, रीट के लिए भी। इस तरीके से हम लोग ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, हम जैसे मैंने अब ये क्वेश्चन समझाया है ना,
इस तरीके से कि देखिए बेसिक कैसे होगा, फिर और कैसे स्पीड आएगी, बच्चे के दिमाग में ऐसे सेट कर देते हैं। यार मेरे अगर 197.5 नंबर आए हैं ना, तो मैं दावा कर रहा हूं कि अगर मुझे तैरना आ गया तो मैं आपको सिखा सकता हूं। आज के ऑनलाइन मार्केट में दिक्कत क्या है ना मेरे भाई, जिसको तैरना नहीं आता वो भी कहता है मैं तैरना सिखाऊंगा। अरे जो खुद सिलेक्ट नहीं हुआ वो दूसरे को क्या दिखाएगा। अगर मोदी जी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनते तो दूसरे को थोड़ी चुनाव जिता सकते हैं। वो खुद चुनाव जीते, चुनाव जीतने की कला सीखी तब जाकर। तो इसीलिए आपको मैं सिखा रहा हूं, वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर किया करो। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल। आइएगा क्वेश्चन नंबर 122 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, मेथड नंबर 3 आपके लिए सबसे शानदार मेथड है। मेथड नंबर 3 आपके लिए सबसे शानदार मेथड है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए और हर रोज लाइव क्लास लिया करो इस चैनल पर। बिल्कुल, रीजनिंग की क्लासेज और साइंस की क्लासेज आपकी बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली हैं और कुछ दो तरह की रहेंगी, एक साइंस कंसेप्चुअल क्लास, एक साइंस क्वेश्चन क्लास, एक रीजनिंग कंसेप्चुअल क्लास, रीजनिंग पेपर क्लास, मैथ कंसेप्चुअल क्लास, मैथ पेपर क्लास। देखिएगा पिछली दो क्लासेज अपनी पेपर क्लास थी, आज कंसेप्चुअल क्लास है। बिल्कुल आप बेधड़क होकर 11 बजे, मैं कह रहा हूं सबको बोल दो कि भाई 11 बजे हमारी कोचिंग है। अगले शौक हो जाएंगे कि अभी से पहले तो कोचिंग है तो सारी बंद है। अरे ये कोचिंग जैसा ही है, यहां कोई प्रमोशनल स्टेटमेंट नहीं हो रही है, यहां सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिल से पढ़ा रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 122, 50% के लाभ पर बेचता है। 50%, 2 से 3 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है लाभ 10% हो जाता है। 10%, 10 से 11। और यहां फाइनल आ गया है, पहले में अगर 32 जोड़ा था और दूसरे में 12 जोड़ा था। बस ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, और यहां पर फाइनल नीचे करना है एग्जैक्ट वैल्यू। नीचे करना है एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखिएगा 11 दूनी 22, 10 तिया 30, 11 दूनी 22, 10 तिया 30, 22 बड़े में से छोटा घटाओ। अगर 22 में से मतलब 30 में से 22 गया तो ये आ गया 8 रेशियो, ये आ गया है 8। ओहो हो। अब नीचे वाली गुना 120, 120 में से अगर ये 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 352 में से 120, 352 में से 120 गया तो यहां कितना बनेगा? 120 अगर जाएगा तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2। बोला सर कैसे आया? ये मैंने मेरे दिमाग में रखा कि 352 में से 120 कैसे माइनस करना है। अगर 8 रेशो का मान ये है तो 1 रेशो का मान 8 दूनी 16, बचेगा 7 और 8 निम 72, तो 1 रेशो का मान आ जाएगा, 1 रेशो का मान आ जाएगा 29। और 1 रेशो का मान अगर 29 आ गया तो मेरे को चाहिए है ये वाला, तो 2 रेशो। तो यानी कि अगर मैं सीपी पूछना चाहता हूं कि 2 गुणा में 29 और 2 गुना 29 टोटल कितना हो जाएगा? 58। आंसर आ जाएगा 58। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सहमत होंगे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छे से समझ में आ गया है, बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लास में आ गया है, तो एक बात समझ लो कि वीडियो इस मैटर पे तो वीडियो का लाइक बनता है, शेयर बनता है। क्या बढ़े आगे? अब क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा, कर भला हो भला की नीति के ऊपर अगर काम करेंगे, परसेंटेज की वीडियो जरूर देख लेना। आगे का परसेंटेज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम इसके बाद शुरुआत करेंगे। उन बच्चों को जोड़ो जिन बच्चों को जरूरत है, ताकि उनके घर में जॉब आ जाएगी, इससे आपका नुकसान नहीं है। उनके माँ बाप दुआ देंगे, उनका परिवार आपको दुआ देगा, और दुआ से बढ़ के आज कुछ नहीं है। ये मैं कर रहा हूं, हमारी टीम कर रही है, तो दुआओं के लिए ही तो कर रही है यार। आप दुआ दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर बताइए। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। सबसे पहले ऊपर रखो दोनों चीज और उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां पर मैंने बिल्कुल इसकी जगह पर देखिएगा सब कुछ सेट है। सिंपल आपको जगह जगह देखना, ये इस तरीके के क्वेश्चन है कि आपको सिंपल फ्रेम सेट करना है। 20% के लाभ पर बेचा, 5 से 1 बढ़कर 6। अब इसने बोला है कि वह
16 से 2/3% का लाभ 6 से 7 और नीचे एग्जैक्ट वैल्यू, एक में 50 जोड़ दिया और एक में 30, एक में 50 जोड़ दिया और एक में 30 जोड़ दिया। ठीक है, 35 और 36 तो ये तो सीधा ही आ गया एक रेशो, 35 और 36 तो ये तो सीधा ही आ गया एक रेशो, और यहां से 180 और 150 तो एक रेशो का मान 170 आ गया, एक रेशो का मान 170 आ गया, तो 170 गुना में 5 तो आंसर आ जाएगा 850, 170 गुना में 5 तो आंसर आ जाएगा 850। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन कुछ सन पहले आपके लिए था कि सर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार ही समय लगा। मेरी आदत यही है यार कि जो काम पकड़ लिया ना उसको जी जान से ठोक दो, कि उसके बाद ये ना हो कि ये चीज हमें नहीं करवाई गई। समझ रहे ना बात को? क्या उम्मीद करता हूं क्या समझ में आई क्या बात है? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। आज तो कंसेप्चुअल क्लास है, लाइव देखा करो। जिस दिन प्रैक्टिस करवाता उस दिन बच्चे बोलते हैं सर कंसेप्ट कंसेप्ट। अरे कंसेप्ट सीख के ही, जब ये कंसेप्ट आप सीख लेंगे ना, तब आप ये मान लेना कि ये कंसेप्ट सीख लेने के बाद आपको हराने वाला नहीं होगा। बिल्कुल मार्केट में बाढ़ आ जाएगी। ऐसे इस तरह के मैथमेटिशियन क्रिएट कर दो भाई, कि मैं चाहता हूं कि आपको मैथ तो स्ट्रॉन्ग बन जाए कि भाई मैथ में तो पूरा बटा पूरा आएगा। चाहे ग्रुप डी में जब बैठूं, चाहे एनटीपीसी में बैठूं, चाहे रीट में बैठूं, चाहे सीजीएल में बैठूं, चाहे प्री में बैठूं, चाहे मेंस में बैठूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर में बैठूं, डिफेंस के एग्जाम में बैठूं, सीपीओ में बैठूं, कितने ही एग्जाम को रीजनिंग भी करवाएंगे। घबराइए मत। मैंने बोला रीजनिंग और साइंस के टीचर बहुत जल्दी आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब स्पीडली आंसर चाहिए आपसे। अब जोश दिखना चाहिए कि हाँ यार मेथड सीखा है, तो अब जोश दिखना चाहिए, स्पीडली आंसर चाहिए मुझे। 16 सही 2/3% का लाभ 6 से 7। अगली बार 6 सही 2/3 कम 10 से 11, और इसने बोला है कि यहाँ 1000 कम और यहाँ 1500 कम, 1000 कम और 1500 कम, तो 66 70 4, 66 70 4, 66 70 4, 15,000 11,000 4,000, और 4 का मान 4,000 तो एक का मान 1,000, एक का मान 1,000 है तो आरंभिक क्रय मूल्य एक का मान 1,000 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 6 गुना 1000, टोटल कितना बन जाएगा? 6,000। आंसर आ जाएगा 6,000। बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन है, क्लियर कट आंसर है। 6 और 7 कहां से आया? 16 सही 2/3% से आया है, 6 और 7 16 2/3% से। अब ये स्पीड चाहिए। अब देखो कि अगर जो इंडिया के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन करेगा, तो एक बात बताइए, फिर कोई हरा थोड़ी पाएगा यार। अगर इंडिया के अंदर इस तरीके से कोई क्वेश्चन करेगा तो उसको जो बोलने से थोड़ी रोक पाएगा। लोग इधर उधर के मेथड से बढ़ते रहते हैं, वहां पर चीजें उनके लिए परेशानी क्रिएट कर देती हैं। अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो आपको हराने वाला नहीं है। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर आज मैक्सिमम पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं है, और पोस्टों को देखा करो, वहां पर कौन सी पोस्ट डली हुई है, उन पोस्टों को जरूर देखा करो। ठीक है, देखिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन का धुआं उड़ा दो भाई। क्वेश्चन नहीं, सिलेक्शन तभी निकलेगा जब कोई चीज उड़ेगी, लोगों को धुएं में दिखाई नहीं देगा और हम उस भीड़ से आगे निकल जाएंगे। ये स्ट्रेटजी है। मैं तो आपके लिए, वो कहते हैं कि जब अर्जुन को जिताने के लिए द्रोणाचार्य ने क्या कर दिया था? एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। मैं मानता हूं कि ये गलत किया, लेकिन अर्जुन के लिए तो वो सही था। आपके लिए यार इतनी मेहनत से हम लोग लगे हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं 15 अगस्त तक अपनी ऐप आ जाएगी। ऐप का नाम भी आप लोगों ने ही बताया था, बाकायदा आपके फोन में प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद अपनी खूब सारी चीजें आपको बताएंगे, और ऐप के ऊपर रीजनिंग के बैचेज, यूपी लेखपाल के बैचेज, दिल्ली पुलिस के बैचेज बेहतरीन तैयारी के साथ। ये नहीं होगा कि यार कोचिंग भी के सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर कोचिंग के सिलेक्शन नहीं हुआ होना तो मैं समय तो नहीं लौटा सकता, पैसे ले जाना। बात पैसे की नहीं है, बात अब नाम की और काम की आई हुई है कि क्यों हम बेहतर हैं, बात उसके ऊपर है। तो देखिएगा, क्लियर हो गया। 10 11 कैसे आया? आप बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। वहां पर 6 सही 2/3% कम था। 6 सही 2/3% कम था। अरे अशोक यादव भाई, गलत पढ़ रहे हो। क्वेश्चन देखो ध्यान से।
आसाराम मीणा, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, 6 सही 2/3 कम। अगर मैं 16 सही 2/3 में से अगर 6 सही 2/3 घटा दूंगा तो क्या 10% नहीं आएगा? आप इसको पकड़ के बैठे हैं, अरे ये तो देखो लैंग्वेज क्या बोली है, लैंग्वेज तो देखो। समझ पाए मेरी बात को? लैंग्वेज समझा करो, आपने ध्यान से लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं और अपने ही मन में लगे रहते हैं कि ऐसे नहीं आएगा ऐसे आएगा। अरे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि मैंने जो लिखा आप सोचते हो कि वो गलत लिखा होगा? ये मत सोचिए, ये तब सोचना जब आप 5 बार सिलेक्शन ले लें, मेरे से आगे निकल जाए तब निकल सकते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 के ऊपर, 125 नंबर, सक्सेसिव कर्मागत। कर्मागत क्या चीज होती है? अब कंसेप्ट समझते हैं। कोई भी चीज अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपन कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट के बाद उसकी ट्रिक सीखेंगे। और बोला कि ट्रिक याद नहीं रहती है, ऐसे कैसे याद नहीं रहेंगी? सिखाने वाला होना चाहिए। बोला आपको बैटिंग नहीं आ सकती, ऐसे कैसे नहीं आएगी? सिखाने वाला होना चाहिए। मुझे गाड़ी नहीं आती, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? सिखाने वाला होना चाहिए। कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, लोगों ने तो कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं आजकल। पहले तो दुनिया में कैंसर के इलाज नहीं थे, कैंसर के हो गए। डायबिटीज के इलाज नहीं थे, डायबिटीज के हो गए। आने वाले समय में उम्मीद है कोरोना का इलाज बन जाएगा। धीरे धीरे क्या नहीं हो रहा यार? 1990 में सोचता कौन था कि बिना कहते ना कि वो अपने अपने घर में फोन देखे होंगे कि वो गोल गोल घूमने वाला फोन जिसमें लाइन जुड़ी रहती थी, कि लैंडलाइन फोन। किसने सोचा था कि लैंडलाइन फोन को ऐसा ये खत्म ही हो जाएगा, एक छोटा सा फोन आ जाएगा? किसने सोचा था? 1990 में कौन ऐसे सोचते थे कि भाई एक ऐसी चीज आएगी जिससे बात भी कर लो, जिससे मैसेज भी कर लो, नेट भी यूज कर लो और फोटो भी खींच लो, आपस में वीडियो कॉल भी कर लो। तो ओबियस सी बात है कि अपडेशन, तो ये अपडेटेड चीज है। आपको सिखाने वाला कैसा है, आपका भविष्य उस चीज के ऊपर सेट करता है। आप बहुत सेफ हैंड एक्सपर्ट के पास हैं। क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन पे आइएगा। बिल्कुल मैथ की क्विज भी स्टार्ट करेंगे। सक्सेसिव कर्मागत, सक्सेसिव कर्मागत, कर्मागत कैसे? मैंने एक बात देखी है यहां से, मैंने एक बात देखी है यहां से, क्या? कि भाई कर्मागत, कि ए से चीज आगे चली जाना बी के पास, बी से चीज और आगे चली जाना सी के पास, सी से चीज और आगे चले जाना डी के पास, ए से बी, बी से सी, सी से डी। कर्मागत का बेहतरीन कंसेप्ट समझा रखा, क्योंकि ये कर्मागत जो सक्सेसिव है ये परसेंटेज का कंसेप्ट है। ये कल वाली वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, आप वहां से देख लेना आराम से कंप्लीट कंसेप्ट को। तो अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। तो इसने बोला कि ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो ए है, अगर 20% के लाभ पर बेचा है तो 120/100, 120/100। बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, अगर 10% की हानि पर बेचा है तो 90/100। अगर 10% की हानि पर बेचा है तो 90, अगर लाभ में बेचेगा तो 100 में प्लस कर दो और हानि में बेचेगा तो 100 में से माइनस कर दो। अगर यहां ए गुना 120 गुना 90, अब ये कह रहा है कि 25% के लाभ पर बेचा, अगर 25 के लाभ पर बेचा है तो 125/100। बिल्कुल आसान चीज है कि ए ने कितने में, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। अब इसने बोला डी ने 5400 में खरीदा, अब डी के आगे नहीं बढ़ना तो इक्वल टू लगा दो, अगर डी के आगे नहीं बढ़ना तो इक्वल टू लगा दो। ये हो गया है 5400। तो अब कट कर दो, 20 से जाएगा 6 बार, 20 से जाएगा 5 बार, यहां से 0 से 0 कट जाएगी, 25 से जाएगा 5 बार, 25 से जाएगा 4 बार, इससे ये कट गया है। ठीक है, 9×6 = 54, 54 से इसको कट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और 100 के उधर गुना तो 40, तो ए कितना हो जाएगा? 4000। ए हो जाएगा 4000। आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4000। नोट करिएगा, नोट करिए, बिल्कुल आसान है भाई, धुआं धुआं उड़ा दो क्वेश्चन को। ये तो था कंसेप्ट को सिखाने के लिए बेसिक क्वेश्चन। मेरी पढ़ाने की टेक्निक यही रहती है कि इतना बेस से शुरू करो कि हर बच्चे को मैं साथ में लेके चल पाऊं। जो बच्चा लगातार क्लास करता होगा, मेरी बातों को एक बारी भी सोचता होगा ना, मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि उसका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि सुन के कुछ और ही सोचेगा, दवाई ले ली, अगर परहेज करेगा ही नहीं तो दवाई थोड़ी असर करेगी। एक बारी मेरी बात को सुनो,
सोचो कि क्या सर सही कह रहे हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि गारंटी गारंटी है, जॉब आएगी, हर दिन दीपावली हो जाएगा, हर दिन होली, हर रात दीपावली हो जाएगा। ये कोरोना काल से घर की परिस्थिति बदलने के लिए हम लोग जो मध्यम वर्ग कहते हैं ना, बिल्कुल उस तबके के परिवार हैं हम लोग। यहां मेहनत के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप आपके परिवार के स्टेटस को बढ़ा दे। तो इस वक्त आप और हम लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब सबसे नीडी जॉब है। तो गवर्नमेंट लेना है तो आपको तरीके सीखो और फिर फास्ट टेक्निक सीखो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अच्छा क्वेश्चन। अब अगर जो बच्चे इसका आंसर निकाल पाए वो आंसर देना, जो बच्चे इसका आंसर निकाल पाए उसका आंसर देना। बताइए, शाबाश, बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 126। अरे भाई, बातों के बिना बात कहां करते हैं, चीजों को सिखाने के लिए हम लोगों की एक्सप्लेनेशन है ही स्ट्रांग है। इसमें हम क्या करें, मेहनत कर रखी है। विराट कोहली की बैटिंग स्ट्रांग है, वो आज के लिए, आज की वजह से नहीं है, उसने अपने समय पे अच्छी अच्छी बैटिंग की थी, उसने अपने समय पे अच्छा खेला था, अच्छी प्रैक्टिस की थी, लोगों से ज्यादा मेहनत की थी। तो एक्सप्लेनेशन है तो उसको सिखाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। समझ गए ना बात को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 126, 126 नंबर, क्वेश्चन नंबर 126। मैंने बोला ना कि कुछ बच्चे दवाई लेते हैं, डॉक्टर को ही बोलते रहते हैं। ये हैं, ये हर जगह होते हैं, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, घर्षण नहीं होता तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ती। समझ रहे हैं ना, घर्षण होगा तो हम और आगे निकल जाएंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुना करो मेरे भाई। तो देखिएगा, एक निर्माता ने थोक विक्रेता को बेचा। सबसे पहली बात है कि किसी भी वस्तु का निर्माण होता है, निर्माण करने वाले को बोलते हैं निर्माता, और निर्माता के बाद बात पहुंचती है थोक विक्रेता पर। देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल दूंगा और आप बेहतरीन तरीके से चीज को समझ पाएंगे। निर्माता के बाद बात पहुंचती है थोक विक्रेता पर, और अब थोक विक्रेता के बाद पहुंचती है दुकानदार पर। थोक विक्रेता के बाद पहुंचती है दुकानदार पर। मैंने हिंदी में ही लिख दिया, इंग्लिश वाले बच्चे मैनेज कर लेना भाई, इंग्लिश वाले बच्चे कहोगे तो मैं साइड में लिख भी दूंगा। और दुकानदार के बाद बात पहुंचती है हमारे तक, ग्राहक तक, ग्राहक तक। ठीक है। अब एक बात समझो यार, आपने अपने खेत में गेहूं उगाया, आप हैं गेहूं के निर्माता, गेहूं आपने उगाया है आपके खेत के अंदर, आप हैं गेहूं के निर्माता। आपने मंडी में बेचा व्यापारी को, तो वो है थोक विक्रेता, जिसने ज्यादा ज्यादा सामान खरीदा है। ठीक है। अब थोक विक्रेता से जब आप जयपुर, पटना, दिल्ली में रहते हैं तो आप आटा खरीद के लेके आते हैं, यानी कि दुकानदार से हम सामान खरीदते हैं, तो यानी इनसे खरीद कर उन्होंने आटा बना लिया होगा। तो ये हो गए दुकानदार, जो छोटे छोटे दुकानदार है जिनसे हम 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो ऐसा लेके आते हैं। थोक विक्रेता मतलब क्विंटल में हिसाब चलता है, 100 क्विंटल, 50 क्विंटल, 1000 क्विंटल। ठीक है। और अब है कि दुकानदार के बाद ये चीज हम तक पहुंचती है ग्राहक तक। अब देखो कितनी जगह हम गेहूं उगाते हैं तो कुछ प्रॉफिट, कुछ लाभ लेते हैं यहां पर हम। ये लाभ किसको मिलेगा, जिसने बनाया, निर्माता को। अब यहां वाला लाभ किसको मिलेगा, थोक विक्रेता को, मंडी से जब यहां जाएगा। अब यहां वाला लाभ किसको मिलेगा, दुकानदार को। और ग्राहक एकमात्र ऐसा है जिसको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, वो सबसे नीचे की डायरेक्शन में है। तो ये चीज आपको समझ आ गई है, एक पूरी चेन समझ में आ गई है कि निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेल डीलर, उसके बाद शॉपकीपर, उसके बाद कस्टमर। ठीक है। तो इसने यही कुछ हमको बताया कि किस तरीके से तीनों जगह का लाभ परसेंट उसने दे रखा है, तीनों जगह का लाभ परसेंट। कि भाई इसने सबसे पहले निर्माता ने, दुकानदार ने उसे ग्राहक को बेचा, लाभ मैंने कि यहां पर आपको कितना लाभ हुआ है, यहां पर आपको 20% का लाभ दिखा रखा है क्वेश्चन ने। अगली बारी में अगर मैं देखूंगा तो यहां पर आपको 10% का लाभ दिखा रखा है, और अगली बारी में मैं देखूंगा तो यहां पर आपको 12.5% का लाभ दिखा रखा है।
और इसके अलावा भी कुछ कंडीशन कह रहा है। सक्सेसिव कैसे लगा कि एक प्रोसेस उसके आगे प्रोसेस उसके आगे प्रोसेस, और अगर प्रोसेस के आगे प्रोसेस चलती है तो हमेशा सक्सेसिव लगता है। क्लियर है मेरी बात को? तो अब देखिएगा, अब मैं क्या कहना समझाना चाह रहा हूं आपको, और एंड पॉइंट दे रखा है कि ग्राहक ने कितने में खरीदा। तो मैं हर क्वेश्चन में आपको यह बोलता हूं कि ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो क्वेश्चन शुरू कहां से होगा। तो ग्राहक यहां से शुरुआत होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, ग्राहक से। तो मैंने किस तरीके से बोला, ग्राहक की तरफ से शुरुआत करते हैं कि 12.5% है 1/8, 1/8, यानी कि अगर 9 में बेचा होगा तो 8 में खरीदा होगा, दुकानदार ने ग्राहक को बेचा है। लेकिन हकीकत में 9 ना होकर 6300 है। 9 का मान अगर 6300 है, अगर 700 गुना पर बैठा है तो इसका भी 700 गुना, तो 8 7 56। तो कहने का मतलब है कि दुकानदार के 5600 में पड़ा, दुकानदार के 5600 में पड़ी ये चीज, यानी दुकानदार इसको 5600 में खरीद के लाया था। अब इसने बोला दुकानदार ने 1200 रुपए का यात्रा पे खर्च किया, तो यात्रा वाला खर्च घटा दो, यात्रा वाला खर्च घटा दो, तो 5600 में से 1200 गया, तो यानी कि बच गया है 4400। ये 4400 आपकी समझ में आना चाहिए कैसे आया है। यानी यहां पर क्या किया गया है कि एक बार सर ये क्वेश्चन हटा दो ताकि स्क्रीन के ऊपर मैं बहुत पूरा क्वेश्चन दिखा पाऊं। मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि आप कंप्लीट देख पाए, क्वेश्चन आपके सामने से हट गया है। यहां मैंने देखा कि ये 8 और ये 9, 9 का मान दे रखा है 6300, 700 गुना में बैठा है, तो 8 गुना 7 तो कितना बन जाएगा 5600। 5600 में से ये 1200 घटा दो, 5600 में से ये 1200 घटा दो। अगर ये 1200 घटा देंगे तो ये बनेगा 4400। अगर ये 4400 बन गया तो यहाँ 10% है, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 11। 11 से 4400 तो कितना है, 11 चौका 44 और 2 जीरो और 400 गुना पर, तो इसका भी 400 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 4000। अब इसने बोला 4000 से 400 घटा दो, 4000 से 400 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 3600। अगर ये 3600 हो गया तो 20% होता है 5 से 6। अगर ये 5 से 6 है तो 6 का मान कितना है 3600, तो कितने गुना पर 600 गुना। अगर इसका 600 गुना है तो 5 का मान कितना आ जाएगा 3000। ये चैन आपने रिवर्स तरीके से सोल्व की, और रिवर्स तरीके से सोल्व करने का मतलब सिर्फ ये एक ही है, रिवर्स तरीके से सोल्व करने का मतलब सिर्फ एक ही है। यहां पर नो लिखा हुआ है, मैं नीचे लिख देता हूं, शायद यहां दिखाई दे जाएगा आपको, नो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये गिवन है, ये गिवन है। चलो ये इस क्वेश्चन की बात है ना, इसलिए ज्यादा, ये नो, ये गिवन है कि अगर नो गिवन है तो हमने यहीं से शुरू किया। 9 8 से 9 12.5%, 10 से 11 10%, और ये है 5 से 6 20%। एक बारी आप समझ लो, एक बारी आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रहे, और हर चीज आपके पास पहुंच जाएगी किस फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको। लेकिन जुनून आप में होना चाहिए कि आप ले कितना पाएंगे। कहते ना कि बारिश हो रही थी उस जगह पर, बोला कि पानी की कमी हो गई है, हमारे घर तो पानी नहीं आता रे। जिसको जरूरत थी ना उसने अपनी बाल्टी, अपने डोंगे, अपने पतीले सब बारिश में रख दिए थे, भर गया सब कुछ। तो जिसको जितनी जरूरत होती है ना वो उठा लेता है, बशर्ते आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए। तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि हर चीज मैंने बड़ी सीक्वेंस से बता दी कि सक्सेसिव के अंदर ये कुछ इस तरह के बैरियर्स भी आ जाते हैं। तो बैरियर से घबराओ मत, ये बैरियर ही है, एग्जैक्ट वैल्यू बैरियर होती है, तो इन बैरियर से घबराना नहीं है। 6300 से 5600, 1200 घटा दो, फिर यहाँ 4000 आ जाएगा, फिर 400 घटा दो, तो इन बैरियर से घबराइए मत, आगे बढ़ते रहिएगा। क्लियर है बात को? चलिएगा आगे बढ़े क्या, अरे बताओ हाँ ना में जवाब दिया करो, तभी मजा है पढ़ने का। जब आपसी संवाद ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा, फिर तो वीडियो डल जाएगी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल लाइव पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि लगातार लाइव क्लास लिया करो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सोचने का तरीका बदलेगा। अगर कोई 1 घंटा मेरे साथ पढ़ रहा है और इसके बाद ये मान लो कि वो
मेरी बातों को अगर आधा घंटा भी सोच रहा है ना, तो मैं दावा कर रहा हूं कि आपके घर में जॉब आ जाएगी। बिल्कुल दावा है भाई, कहीं भी कहीं समस्या ही नहीं आएगी, बशर्ते आप मेरी बात पे अप्लाई करो। समझ रहे ना, डॉक्टर तभी कहता है कि गारंटी दे रहा हूं आप ठीक हो जाओगे, लेकिन ये दवाई ले लेना और परहेज रख लेना। तो दवाई क्या है अभी जो मैं दे रहा हूं, परहेज क्या है, आधा एक घंटा जरूर सोचना है बाद में, और अच्छे कर्म करते रहो। ये नहीं कि सर मैंने सब कुछ पढ़ा भी लेकिन मेरा काम क्यों नहीं हुआ, कई बार कर्म भी आगे आते हैं। तो अच्छे कर्म करते रहिए, और अच्छे कर्म यही है कि लोगों की दुआएं बटेरते रहिए, और दुआ बटेरने का चीजें मैं आपको बता ही रहा हूं किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 127, ए बी को 12% की हानि पर बेचता है, बी सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है। तो मैंने माना, लेट कर लिया, यहां से शुरू किया। सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है, बात उसके ऊपर है। सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है, बात उसके ऊपर है। तो मैंने बोला कि ए का है 100 रुपया, ए मैंने माना कि 100 रुपए में चीज को खरीदा, 12% की हानि पर बेच दिया, 12 की हानि पर बेच दिया, तो टोटल कितना हो गया है, 88। खरीदा 100 में तो बेचा कितने में, 88 में। अब उसने बोला कि बी ने सी को 12.5% के लाभ पर बेचा, 12.5% कितना होता है, 8 से 9। क्या मेरी ये बात समझ पाए क्या, बिल्कुल ये परसेंटेज तो आपको तोड़ना आना चाहिए मेरे भाई। तो 8 का मान अगर 88 है, कितने गुना पर बैठा है, 11 गुना पर बैठा है। तो 9 का भी 11 गुना, तो 9 का भी 11 गुना, तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 का भी 11 गुना 99 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया है। तो एक अगर डायरेक्ट बी को सी वाले रेट में बेचता, मतलब ए बी को सीधा कितने में बेचता, 99 में, 100 से 99, ये कह रहा है कि मैं इसमें ही बेचता, तो क्या होता। तो आपको दिखाई दे रहा है 1%, और लॉस रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस का निशान है, तो आंसर आ जाएगा 1% का लॉस, आंसर आ जाएगा 1% की हानि। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आएगा तब मजा आएगा, तब दम लगाने का मन करता है। और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास रह जाएगा ये रिकॉर्ड के लिए कि किस तरीके से आपको पढ़ना होता है। बाकी बाद में आपका नेट खर्च ना हो, एक बारी में ही आप रिवीजन कर लो अच्छे से। बढ़े आगे अब, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 128 पर आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 128 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। 128 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा भाई, 128 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा, ए ने एक रेडियो खरीदा और 110 रुपए में, ए प्लस में 110, 110 हो गया, ए ने ये खरीद लिया। अब ये कह रहा है कि फिर 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, 20% के लाभ पर बेचा, तो इसको चाहे 120/100 लिख लो या 6/5 लिख लो, बात तो बराबर ही है। मैं कह रहा हूं इसको 120/100 लिख लो या 6/5 लिख लो, बात तो बराबर ही है। फिर बी ने सी को 10% की हानि पर बेच दिया, अगर 10% की हानि पर बेच दिया तो ये 90/100 हो जाएगा। 10% की हानि पर बेचा तो ये 90/100 हो जाएगा। और सी ने 10% के लाभ पर बेच दिया, सी ने अगर 10% के लाभ पर बेच दिया तो ये 110/100 हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर आपको ध्यान हो तो क्या मैं इन चीजों को डायरेक्ट नहीं लिख सकता, 6/5, 9/10, 11/10, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। और इक्वल टू में एक बार हटा दो सर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 1188, 1188, क्लियर होगी बात समझ। तो मैंने देखा 20 से कटेगा 6 बार, 20 से कटेगा 5 बार, जीरो से मेरी जीरो कट गई, जीरो से मेरी जीरो कट गई, ठीक है। और मैं यहां से एक चीज और देख लेता हूं कि 9 11 से कट कर देते हैं, 11 से 1 0 8, 108 आ गया, 9 छिका 54, 54 से कटूंगा तो ये 2 आ गया, 10 पंजा 50, 10 500, 1000, तो ए प्लस में 110 इक्वल टू कितना है, 1000। ए प्लस 110 इक्वल टू 1000, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 890, 890। ए बराबर कितना हो जाएगा, 890। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान बात है। तो ये आ जाएगा
100 मतलब 890 रुपए। तो एक प्रोसेस, उसके आगे प्रोसेस, उसके आगे प्रोसेस, और अगर प्रोसेस के आगे प्रोसेस चलती है तो हमेशा क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। समझ में आई बात सभी को? अगर आपको लग रहा है कि आज आपकी मानकर कंसेप्चुअल क्लास बीच में ला दी है तो भाई वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है। आपके फेसबुक के ऊपर या आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर इसका लिंक रहना चाहिए भाई, क्योंकि देखिएगा इतना तो आप कर ही सकते हैं यार। और फिर भी किसी को लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना, तब भी कोई परेशानी नहीं है भाई, फिर भी पढ़ते रहो। अपन तो कह सकते हैं, मानना या ना मानना मेरे भाई आपके हाथ में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मान देंगे मेरी इस बात को, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का आपका कोई नुकसान नहीं है। चैनल पे सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, मैंने आपको बोला था जिस दिन 50,000 हो जाएंगे साइंस की क्लास लग जाएगी। ये आपके हाथ में है, आप इस वीक में लगवाना चाहते हैं, अगले वीक में लगवाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी वीक में साइंस की क्लास लगवाएं। देखिएगा, बढ़िएगा, आगे बढ़िए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, क्योंकि धीरे 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 ये कारवां बड़ा हो जाएगा। कहते कि चले थे अकेले, जिनमें अकेले चलने का दम होता है, एक दिन उनके साथ कारवां होता है। तो ये कारवां को बड़ा करिए, ये आपका अपना चैनल है, सारी चीजें मिलती रहेंगी, है ना। दिल लगी कर जिंदगी से दिल लगा कर, जिंदगी है थोड़ी थोड़ा मुस्कुरा के चल। बिल्कुल, वेरी गुड। देखिएगा, कुछ शायर भी हम लोगों के बीच में हैं। अच्छा लगता है कि इस तरीके से कहते ना कि बिल्कुल रिलैक्स होकर, बातचीत के साथ भी, कंसेप्ट के साथ भी रिलैक्स होकर पढ़ा जाता है। और रो रो के आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। कोई रोएगा तो कैसे पढ़ पाएगा, समझ रहे ना। कोई कोई सीधा पढ़ते रहो, अरे भाई जब मैदान में कोई खिलाड़ी जाता है ना तो वो बैठता भी है, उठता भी है, चौके भी मारता, छक्के भी, हर तरीके की परफॉर्मेंस चलनी चाहिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 129, 129 नंबर क्वेश्चन। राम एक घोड़े को शाम को बेचता है। राम एक घोड़े को शाम को बेचता है। क्लियर है बात? अब ये कह रहा है कि श्याम इसको, इस मोहन को हानि की उसी निश्चित दर पर बेच देता। श्याम इसको किस पर बेच देता है? मोहन को। मेरे दिमाग में एक बात तो सेट हो गई, लगेगा तो सक्सेसिव। बोला सर क्यों? अरे राम से गया श्याम पर, श्याम से गया मोहन पर एक कदम, उसी के आगे अगला कदम, और अगर प्रोसेस के आगे प्रोसेस चले तो हमेशा क्या लगना होता है? सक्सेसिव लगना होता है। अब देखिएगा, और मोहन इसे भीम के लागत मूल्य पर, मोहन इसे भीम को, मोहन ने किसको बेचा? भीम को। मोहन ने बेचा इसको भीम को। तो अब ये कह रहा है कि मोहन ने भीम को बेचा और राम के मूल लागत पर बेचा है। मतलब भीम का मूल्य और राम का लागत मूल्य बराबर है। भीम का मूल्य राम का लागत मूल्य बराबर है। ठीक है। तो अब मैंने एक बात देखी है, इस प्रकार उसे 144 मतलब 44% का लाभ हुआ कि मोहन अगर 100 में खरीदता था तो आज इसको कितने में बेचा है? 144 में बेचा। अगर मोहन ने 100 में खरीदा होता तो इसको कितने में बेचा है? 144 में बेचा है। क्लियर है? लेकिन भीम का जो मूल्य है वही मूल्य राम का भी है, ये भी 144 है। तो अब मैं भीम वाली चीज को हटा देता हूं यहां से। एक प्रोसेस और एक और प्रोसेस, इन दोनों के बीच में कितने प्रोसेस हैं? दो प्रोसेस हैं, एक और एक, दो। एक ये, दो प्रोसेस हैं, एक ये, दो प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस हैं तो उसके रूट लगा दो। दो प्रोसेस है तो उसके रूट लगा दो, 12 और 10। ये एक के ऊपर कहानी आ गई, दो से एक के ऊपर आ गया। एक के ऊपर आ गया तो 12 में खरीद के 10 में बेचना है तो कितने का लॉस हो रहा है? 2 का लॉस हो रहा है। टोटल कितने के ऊपर? 12 के ऊपर। और 2/12 और गुणा में कर दो 100, तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। रिवर्स रिवर्स सक्सेसिव। अब आप समझ पाए हैं कि रिवर्स सक्सेसिव की मैं बात कर रहा था। ये है रिवर्स सक्सेसिव। रिवर्स सक्सेसिव की, राम ने श्याम को, श्याम ने मोहन को, मोहन ने भीम को, भीम का मूल्य राम के मूल्य के बराबर। क्वेश्चन की कंडीशन अगर समझेंगे तो आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा कि हाँ, ये इस तरीके का टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे आगे एग्जाम्स के अंदर। जो बच्चा टेक्निसिटी से पढ़ेगा, मुश्किल नहीं, टेक्निकल पढ़ना। कहते ना कि एक जगह दम लगाया और फिर भी गेंद बाहर नहीं गई,
एक बल्लेबाज ने बेहतरीन दम लगाया और गेंद बाहर नहीं गई, फिर भी कैच आउट हो गया, और एक ने टाइमिंग के साथ किया और गेंद गई बाहर। तो टाइमिंग क्या है? टेक्निक। तो यहां जो टेक्निक से मार दे देगा ना दूसरों को, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। तो टेक्निकल गेम है, अपोजिट जाना, सीधा जाना, रिवर्स जाना, कौन सी टाइप्स को पढ़ना है, किस तरीके की संख्याओं को पढ़ना है, ये सारा टेक्निकल गेम है। क्लियर हो गया? आप लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये नोट्स में हमेशा रहे, आपके रिकॉर्ड में रहे। क्लियर होगी है क्या बात? चलो फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाइएगा। 130 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130, 130 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 130, और इस क्लास की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुकी है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जब जब क्या होगा, जब होगा कोचिंग स्टार्ट हो जाएंगी या एग्जाम आने लग जाएंगे ना, उस वक्त आपको इस टेलीग्राम की महत्ता पता चलेगी। आज कोई आपको कह रहा है कि भाई छाता ले ले, बारिश आएगी, छाता ले ले बारिश आएगी, काम आएगा। अब उस वक्त किसी ने छाता नहीं लिया, फिर दुखी हो जाता है। तो इसीलिए आप, मैं कह रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल को मस्ट है ज्वाइन करना, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। एक टेलीग्राम चैनल इंफॉर्मेशन वाला है, एक टेलीग्राम चैनल पे जो आपको प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम वहां पे लिखते रहा करो। खूब सारे बच्चे आपस में डिस्कशन करते रहते हैं वहां पर, प्रॉब्लम्स वगैरह आप तक जो भी पहुंचते हैं टेलीग्राम पे पहुंचाते रहा करो। क्लियर है? आइएगा क्वेश्चन नंबर 130 पर। बिल्कुल लैंग्वेज के साथ साथ, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, उनमें से 40% को बेचकर सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। मैंने माना 100 संतरे खरीदे, क्वांटिटी 100, और एक संतरा खरीदा 1 रुपए का, एक संतरा 1 रुपए का। ये मैंने मान ली क्वांटिटी कि टोटल 100 क्वांटिटी है, एक संतरा 1 रुपए का, तो टोटल खरीद मूल्य, कुल क्रय मूल्य हो गया है कितना? कुल क्रय मूल्य हो गया 100। ठीक है? अब ये क्या बोला? ये तो थी खरीदने की बारी, ये तो थी हमारी खरीदने की बारी, ये तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल क्रय मूल्य। ये तो हो गया खरीदने की बारी। ठीक है? अब यहां से आ गया है बेचने का, कि वह उनमें से 40% को बेचकर, सेलिंग प्राइस है, इनमें से 40% को बेचकर, 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40। 40% को बेचकर इसके बराबर मूल्य वसूल लागत कर लिया, तो मतलब 100 रुपए में बेच दिया। अगर 40 रुपए में, मतलब 40 संतरे 100 रुपए में बेच दिए, 40 संतरे अगर 100 रुपए में बेच दिए, तो एक संतरा कितने का? 2.5 रुपए का। एक संतरा कितने का? 2.5 रुपए का। पहली बात समझ में आ गई? एक संतरा मैंने कितने का बेचा है? 2.5 रुपए का। तो मैंने इस केस में प्रॉफिट देखा कितना आया मेरा, इस केस में मैंने प्रॉफिट देखा कितना आया? 2.5 रुपए में से, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो प्रॉफिट ही तो आएगा। तो 2.5 रुपए में से कॉस्ट प्राइस घटा दिया 1 रुपया, तो अपना प्रॉफिट आ गया है 1.25 रुपए। प्रॉफिट आ गया है 1.25। अब बात है, गेम अब है, इसने बोला कि जैसे ही संतरे अधिक पकने लगते हैं, कोई भी किसान चाहता है फसल खराब ना हो, संतरे जैसे ही अधिक पकने लगते हैं, वह शेष के 80% को लाभ की पूर्व दर से आधा, यानी जो प्रॉफिट है ना उसका आधा, जो प्रॉफिट है उसका आधा। क्लियर होगी मेरी बात? तो इसका आधा, प्रॉफिट का आधा, आज यानी हाफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मैं, उसने बोला कि प्रॉफिट हाफ करो, प्रॉफिट हाफ करो, यानी न्यू प्रॉफिट। ये तो था ओल्ड प्रॉफिट, पुराना लाभ। आज आएगा न्यू प्रॉफिट, नया लाभ। अगर न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1.25 का आधा कर दो, तो 1.25 का अगर हम लोग
₹2.50 में से 1.50, अच्छा ये कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी, 1.50 आएगा यहां पर, और 1.50 अगर आएगा तो अब प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1.50 का आधा, तो ये हो जाएगा 0.75। आज 0.75 का प्रॉफिट होना चाहिए, और आज अगर 0.75 का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1.75, क्योंकि सेलिंग प्राइस में तो कॉस्ट प्राइस तो जुड़ता ही है ना। तो शेष के 80% को, तो शेष संतरे मेरे पास हैं, रिमेनिंग वाली चीजें अगर मैं निकालूंगा तो रिमेनिंग चीजें कितनी दे रखी हैं, 60 का 80%, 60 गुना 80/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो तो 48 हो गया, तो 48 हो गया, 48 का कितना बन जाएगा, 1.75, 1.75 और अपॉन में कर दो 100, 25 से जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा 7 बार, 4 से जाएगा 12 बार, और 12 गुना 7 कितना हो जाएगा, 84। तो आंसर आ जाएगा 84, आंसर आ जाएगा 84। नोट करिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर बात मैंने इसलिए लिख देता हूं ताकि बाद में स्क्रीनशॉट भी किसी से शेयर करो कि देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। अब हर चीज मैंने लिख दी है, पुराना लाभ कितना है, नया लाभ कितना है, यहां मैं सीपी लिख देता हूं ताकि आपको पता रहेगा ये खरीदते वक्त की कहानी है। अब लो स्क्रीनशॉट, अब लो स्क्रीनशॉट। तो अब उम्मीद करता हूं कि बात ये देखिएगा, कई बार जो लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन है ना, उनमें ये मत सोचा करो कि सर इसका शॉर्ट मेथड क्या है, ये शॉर्ट ही है, ये थिंकिंग के हैं, इनके कोई मेथड नहीं होते, ये तो कहते हैं कि एडवांस रीजनिंग होती है, इनके कोई मेथड थोड़ी होते हैं। तो अब देखते हैं कि मैंने 100 संतरे एक एक रुपए के हिसाब से 100 रुपए में खरीद लिए। अब इनका 40%, 40 संतरे, इसका क्रय मूल्य 100 में बेच दिए तो ₹2.50 का एक, ₹2.50 का एक है तो लाभ ₹1.50 का, लाभ आधा कर दो 0.75 का, 0.75 का तो 48 गुना 1.75/100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता, देखिएगा अब थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी, बीच में मैंने एक क्लास थोड़ी सी हाई लेवल की ली थी, याद आ गया आपको, हाई लेवल वाली क्लास ली थी अपन ने, तो अब हाई लेवल की क्लास भी करेंगे, कंसेप्चुअल क्लास भी चल रही है। मैंने बोला जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं बीच बीच में मैं आपकी प्रैक्टिस जरूर करवाता हूं, लेकिन वो प्रैक्टिस इसलिए करवाई थी कि आपको ये तो पता चले कि मेरे को स्पीड कितनी बनानी है। भाई गाड़ी चलाना सीख लो, सुमाकर, माइकल सुमाकर को आप जानते होंगे, एक छोटी सी बात समझिएगा मेरी बात को, माइकल सुमाकर एक रेस के खिलाड़ी थे जो फॉर्मूला 1 रेस के अंदर बहुत, तो एक बात बताओ, उसको सबसे पहले कंप्यूटराइज, उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि आप इतना तेज कैसे चलाना सीखे, बोला कि सबसे पहले मेरे कोच ने मेरे को डेमो करवाया। बोला डेमो कैसे हो करवाया भाई आपको, अब इतनी स्पीड से तो गाड़ी कैसे चल नहीं सकती, बोला मेरे को कंप्यूटराइज्ड भगवाया, कंप्यूटर के अंदर मेरे को भगाना सिखाया कि इतनी स्पीड से कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे हम गेम खेलते हैं ना, उसने बोला कि बड़े कंप्यूटर के अंदर मेरे को सिखाया गया कि कैसे आपको कंट्रोल करना है इस स्पीड से। जब मेरे को ये पता चल गया कि हाँ कंप्यूटर में इस स्पीड से गाड़ी दौड़ सकती है, अब मेरे को रियल में उस स्पीड से दौड़ानी है। तो आपको रोल मॉडल क्या था पिछली 2 क्लास की, मेरे को किस तरीके के कंसेप्ट सीखते हुए कैसी स्पीड मिलेगी, वो स्पीड मेरी थी तो वो स्पीड आपकी भी हो सकती है। क्लियर है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप टेंशन मत लिया करो, परेशान ना हुआ करो, जो करवा रहा हूं पहले उसके साथ साथ चला करो, बीच बीच में प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और लास्ट में चैनल को जो बच्चे नए होते हैं सब्सक्राइब किया करो, इससे पैसा नहीं लगता है, सिर्फ हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इससे क्या, जैसे ही 50,000 हो जाएंगे साइंस वाले सर आ जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, रीजनिंग की क्लास भी लग जाएगी। तो आपकी जिम्मेदारी है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स को बढ़वाइए ताकि हम लोगों को भी एक सुकून मिले कि हाँ आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो ठीक है, तो चलिएगा फिर कल मुलाकात होती है 11 बजे इसी वक्त, यहां तो हर रोज क्लास होगी 11 बजे, टाइम अपना फिक्स है, हर रोज आना है। तो आप सभी का प्यार भरा आभार, अभिनंदन, जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों के साथ रहिएगा, और कोई भी चीज है तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिएगा, कल मुलाकात होती है 11 बजे।